नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं लोकेश बोरा, एमजे मार्केट मुंबई में मेरा रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस है और मैं आज आपके साथ अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा एमएसएमई से जुड़ा हुआ कि स्टार्टअप बिजनेस जब मैंने चालू किया तो मेरे साथ क्या कॉम्प्लिकेशंस आई, क्या मेरे गुड और बैड एक्सपीरियंस हैं, वो सब मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। तो स्टडीज करने के बाद मेरा प्लान बिल्कुल जैसे सब यंगस्टर का रहता है कि नई नई बिजनेस स्टार्ट करना है और बड़े बड़े प्लान रहते हैं, बड़े बड़े ड्रीम रहते हैं, वो फुलफिल करने के लिए मेरा भी वही दिमाग था। तो वो टाइम पर एक अंकल चिप्स चलता था, अंकल चिप्स। तो मैं शुरू से उसमें एक डीपली स्टडी कर रहा था। मेरे को दिमाग में भी था कि ये स्टार्ट करता हूँ अंकल चिप्स का। प्लान था कि सब पिकनिक स्पॉट और उधर सब, वो टाइम पर ये चिप्स बहुत चलता था, वो टाइम पर जस्ट निकला ही था तो बहुत डिमांड में भी था। उसके लिए मैंने इधर उधर ट्राई किया और पैकिंग वालों के पास गया, किधर से पैकिंग बन सकता है, किधर से क्या होगा। लेकिन लास्ट में जब मुझे थोड़ा आइडिया आया और तो दिमाग में यही आया कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और मेरी लिमिट के थोड़ा बाहर है, क्योंकि वो सब ऑटोमेटिक प्लांट में तैयार होता है। इवन उसका मसाले तक के लिए मैंने स्टडी कर लिया था कि जो चिप्स के ऊपर मसाला डालते हैं वो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, कैसे रेडी होगा, क्या होगा, वो सब तैयारी हो गई थी। लेकिन जब मुझे मालूम लगा कि प्रोजेक्ट बड़ा है और सब ऑटोमेटिक प्लांट पर ही होगा, वो सब मैंने कंपनी विजिट भी की एक दो चिप्स से जुड़ी हुई, तो मुझे लगा कि मैं छोटे लेवल पे ही करूँगा तो मुझसे होगा नहीं। फिर मेरे को वो टाइम पे एक रूअफ़ज़ा चलता था, अभी भी चलता है रूअफ़ज़ा, हमदर्द का रूअफ़ज़ा बहुत चलता था। सब घर घर में लोग वही रूअफ़ज़ा, कोई भी मेहमान आता था तो वही रूअफ़ज़ा ही बना करके देते थे। और गर्मी के टाइम में तो दोपहर को रूअफ़ज़ा नहीं पिया तो कुछ मज़ा ही नहीं आया। तो वही दिमाग में मेरे आया, क्लिक हुआ कि मुझे रूअफ़ज़ा और इस तरह का सब बनाना चाहिए। उसके लिए तैयारी की। तो उसके लिए फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर होता है, एक FPO लाइसेंस होता है जो फूड मिनिस्ट्री से मिलता है। तो मैंने मिनिस्ट्री में गया, दिल्ली मिनिस्ट्री में सब ट्राई किया, वो सब बात की। तो उन्होंने मेरे को बता दिया कि ये फॉर्मेलिटीज़ हैं, फैक्ट्री आपको लगाना है, फैक्ट्री में लगाने के बाद आपको नेट लगाने का है डोर पर, वो सब करना है, हम मशीन चालू करने का है और लाइसेंस मशीन लेने के बाद फिर आपको लाइसेंस, वो उनकी फॉर्मेलिटीज़ थी, वो सब फॉर्मेलिटीज़ पूरी की मैंने। फैक्ट्री भी बनाई, जाली वाले दरवाजे, मशीनें सब सर्च करके सब स्टार्ट किया बिजनेस। मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा, अगर फिर अदरवाइज वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, आपको भी मज़ा नहीं आएगा। बिजनेस स्टार्ट हो गया धीरे धीरे। मतलब मैंने थोड़ा उसके लिए बीच बीच में जब भी लाइसेंस ले रहा था तो उसमें 1 से 1.5 साल तो लाइसेंस लेने में लग ही गया मुझे। तो उस बीच मेरे पास टाइम भी था तो मैंने थोड़ा जैम, जेली, स्क्वैश और पिकल्स बनाने वाले, सॉस बनाने वाली ये सर्टिफिकेट कोर्स होते थे, वो थोड़ा मैंने 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स किया। तो मेरे को बहुत डीपली एक्सपीरियंस हो गया, उसमें थोड़ा मालूम लग गया कौन सा क्या बनेगा, कैसे बनाने का क्या है। तो भी मैंने एक्सपर्ट एक रखा जिसको एक्सपीरियंस था। फैक्ट्री चालू हो गई, काम चालू हो गया, धीरे धीरे प्रोडक्शन चालू हो गई। सबसे बड़ी, अब हम जब कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो सबसे बड़ी उसमें एक जो मेन ये रहता पॉइंट, वो होता है सेल, कि हम सेल कहाँ करेंगे। अगर सेल ही नहीं होगा तो फिर प्रोडक्शन करेंगे किसके लिए। मेरे सामने भी वही सवाल था कि सेल, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन था और मार्केट का लीडर रूअफ़ज़ा था। वो टाइम में दूसरा भी डाबर का भी चलता था लेकिन इतना नहीं। लेकिन मैं बोला कि किधर थोड़ी तो जगह अपने लिए बनी जाएगी, रूअफ़ज़ा 10 पैकेट जाएंगे तो अपना 1 बोतल तो जाएगा। वो हिसाब से फिर चालू किया, लोगों को कन्विंस भी किया। खुद मैं जाता था मार्केटिंग के लिए, खुद बड़े बड़े शोरूम में भी जाता था, शॉपकीपर्स के पास भी जाता था, उनको कन्विंस भी किया, वो रेडी भी हुए और इस तरीके से काम भी चालू हो गया। लेकिन बहुत मुझे मार्केटिंग में प्रॉब्लम आ रहे थे। तो किसी ने मुझे बताया कि आप खादी ग्रामोद्योग स्टोर्स हैं, खादी ग्रामोद्योग भवन है, आप उधर सप्लाई करो, लेकिन उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है खादी ग्रामोद्योग से, जो खादी ग्रामोद्योग कमीशन है या बोर्ड है, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड।
तो मैं उसमें भी प्रोसेस में लग गया। मैंने वो सब फॉर्मेलिटीज़ पूरी की और वहाँ से भी लाइसेंस ले लिया। उसमें भी लाइसेंस ऐसा ही होता है जैसे हम कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या कोई लिमिटेड कंपनी बनाते हैं, 7 या 11 मेंबर उसमें रखते हैं, ऐसे ही उसमें भी समिति बनती है और 7 या 11 मेंबर बन जाते हैं। और उस तरीके से मैंने खादी ग्रामोद्योग का भी लाइसेंस लेकर के खादी ग्रामोद्योग भवन पे भी सप्लाई चालू कर दी। प्रोडक्शन भी अच्छी होने लगी और सेल भी अच्छी होने लगी। लेकिन थोड़े टाइम के बाद 6-8 महीने के बाद मुझे एक तकलीफ आने लगी जो मेरे को तभी तक नहीं बिल्कुल एक्सपीरियंस था उसका। खाने का कोई भी हम आइटम बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे तो उसमें बेस्ट बिफोर होता है, सभी में होता है, लेकिन इसमें बहुत कम रहती है, मतलब टाइमिंग बहुत कम रहता है कि यूज विद इन 3 मंथ्स, अदरवाइज यूज विद इन 6 मंथ 4 मंथ्स उसकी एक्सपायरी रहती है। मेन बहुत कम एक्सपायरी रहती है, बहुत कम टाइम रहता है। और तकलीफ ये थी कि मैं जो दे रहा था आगे शॉपकीपर को या किसी को भी माल दे रहा था तो अपनी गारंटी पे दे रहा था कि नहीं नहीं आप रखो, 1-2 महीने रखो, नहीं सेल होगा तो मैं वापस ले लेता हूँ। और वापस लेके मेरा डेडी स्टॉक होने वाला था क्योंकि वो 3 महीने 4 महीने के बाद एक्सपायरी हो जाती है। तो मतलब मैं स्टॉक भी अगर कुछ स्टॉक भी नहीं कर सकता हूँ ज़्यादा लंबे टाइम के लिए, क्योंकि स्टॉक किया मैंने और 3-4 महीने अगर मेरा सेल नहीं हुआ तो वो मेरा डेड स्टॉक में हो गया। तो एक बड़ा पॉइंट था ये मेरे जो सामने आ रही थी, एक बड़ी प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ रही थी। मैं समझने लग गया कि ये कॉम्प्लिकेशंस है मेरे लिए बिजनेस में बहुत बड़ा, और जिसको मैंने पहले बाहर रह के नहीं समझा और ना मुझे किसी मैनेजमेंट कोर्स में किसी ने ये चीज़ें बताई। और मैंने कंपनी विजिट भी किया काफ़ी, फूड कंपनी जो सब में, ना मेरे को किसी ने उधर कुछ ये डिस्कस किया। मीन में जब अंदर घुसा मेरे बिजनेस में तो मेरे को वो चीज़ें समझ में आई कि इसमें तकलीफ आने वाली ही है और इसको कैसे फेस करना है। तो मैं वहाँ से मेरे को समझ में आने लगा कि ये मेरे को तकलीफ देने वाली है ये चीज़, क्योंकि प्रोडक्शन आता था अभी रूह अफ़ज़ा और ये इस तरह की चीज़ें, जो स्क्वैश आता था वो कांच की बोतल में आता था, जो गुलाब शरबत और ये, तो हमको कांच की बोतल में देते थे और ब्रेक होती थी तो भी हमारे को वो 100% रिटर्न लेने पड़ता था। ब्रेक भी हमारे अंग पर ही आता है, तो वो उसका भी सब अपने को वेयर करने का है तक। तो मैं समझ गया कि ये सब जो इसका तकलीफ है वो सब अपने को नुकसान करने वाली है बिजनेस में। थोड़े टाइम तक सरवाइव किया। और दूसरी एक कॉम्प्लिकेशंस और थी इसमें ट्रांसपोर्टेशन की, क्योंकि बहुत वेटेज ज़्यादा रहता था इसमें और प्राइस कम रहता था। मतलब 60-70 रुपीज़ की गुलाब शरबत की बोतल 1.5 लीटर की होती थी, 1 लीटर उसके अंदर स्क्वैश रहता था और 500 ग्राम के आसपास जो खाली कांच की बोतल होती है वो होते थे। तो अगर हमें 10 बोतल भी देना है तो उसका 15 किलो वजन हो गया, और 15 किलो वजन हाथ में तो लेके जा नहीं सकता है। उसके लिए अपने को ट्रांसपोर्टेशन के लिए टेम्पो या कुछ ऐसा कुछ करना पड़ता था। मुझे अगर 3-4 हज़ार रुपये का माल अगर 20 किलोमीटर के आसपास में 3-4 पार्टियों को देना है तो मुझे उसके लिए 400-500 रुपये ट्रांसपोर्टेशन में भी लग जाते हैं। मीन 15 से 20% मेरा ट्रांसपोर्टेशन में खर्च होने लगा। ब्रेकेज में वो सब में जो ब्रेक होती थी बोतल ट्रांसपोर्ट में शॉपकीपर के इधर, क्योंकि पॉलिसी बनाई हुई थी रूह अफ़ज़ा और दूसरे सब स्क्वैश वाली कंपनीज की भी पॉलिसीज थी कि अगर ऊपर से सील बंद है और अगर बोतल कांच की टूटती है तो वो 100% रिटर्न हो जाते थे। तो उसमें शॉपकीपर को कोई लॉस नहीं होता था, जो भी लॉस है वो कंपनी को बेयर करने का था। तो वो अंदर जाकर के मुझे एक्सपीरियंस होने लगी चीज़। ऐसा नहीं मैंने सर्वाइव नहीं किया, सर्वाइव किया, थोड़ा प्रॉफिट भी रहा थोड़ा लॉस भी रहा, लेकिन मैं समझने लगा कि इसमें ज़्यादा टाइम सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और उसमें लॉस बुक होना चालू हो गया धीरे धीरे। और मैं भी आखिर कब तक लॉस बुक करता, मुझे समझ में आने लगा कि थोड़ा ये डिसीजन रॉन्ग हो गया और बिना एक्सपीरियंस का हो गया। अगर मेरे को समझ में आया कि अगर यही चीज़ मैंने अगर सर्टिफिकेट कोर्स नहीं करके, मैनेजमेंट कोर्स नहीं करके, अगर किधर कोई भी कंपनी में अगर वर्क एक्सपीरियंस लिया होता, कोई भी स्क्वैश बनाने वाली कंपनी में, पिकल्स बनाने वाली में, कोई भी जो फूड कंपनी है उसमें अगर मैंने 6-8 महीने का, साल भर का अगर एक्सपीरियंस किया होता तो शायद वो एक्सपीरियंस मुझे इधर काम आता और मैं स्टार्ट करने से पहले वो पॉइंट मेरे समझ लेता था कि जहां मेरे को कॉम्प्लिकेशंस आने वाली है या जहां मुझे सर्वाइव करना पड़ सकता है या मेरे बिजनेस को सर्वाइव करना पड़ सकता है।
अब क्योंकि मेरे को वो चीज़ अब समझ में आई जब इन्वेस्ट करने के बाद, तो मेरा लॉस बुक हो गया। वो बिजनेस धीरे धीरे मैंने बाइंड अप किया, क्योंकि मैं समझ गया कि ये सब बड़ी कंपनियों का ही खेल है, इसमें मेरे को नहीं जमेगा। एक तो कंपटीशन भी बहुत था, और मैंने 2-3 साल वो बिजनेस किया, सरवाइव भी किया, लेकिन कुछ फ़ायदा भी नहीं आ रहा था, और थोड़ा सा मैं लॉस बुक करके मैं निकल गया। वो पूरी कंपनी एज इट इज़ मैंने किसी को हैंड ओवर कर दी, और मैं थोड़ा सा लॉस बुक करके वहाँ से निकल गया। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें होती हैं बिजनेस में, कोई भी हम स्टार्ट करते हैं तो कुछ चीज़ों को पहले समझ लेना ठीक है, क्योंकि बहुत आइटम ऐसे रहते हैं कि हम जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टिंग आ रही है, कोई समझो अपन ये पेन बना रहे हैं और पेन की कीमत आ रही है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 5 रुपये आ रही है, और ऑलरेडी ये होलसेल मार्केट में 4 रुपये में अवेलेबल है, तो फिर हम सर्वाइव नहीं कर सकते, हमारे को तकलीफ आएगी ये सर्वाइव करने में। इसलिए बेटर ये है कि अगर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं उस प्रोडक्ट में, तो हमें ट्रेडिंग करना चाहिए पहले, बाद में फिर मैन्युफैक्चरिंग में उसमें, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग छोटी चीज़ नहीं है, बहुत डिफ़िकल्टीज आती हैं उसमें। लेबर प्रॉब्लम मैन आती है, कुछ पार्टिकुलर प्रोडक्ट रहते हैं उसको पार्टिकुलर लेबर ही चाहिए रहती है, कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़े कारखाने रहते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, उसमें पूरी आपको टेक्निकल होना पड़ेगा, टेक्निक आनी चाहिए सब। तो इस तरह की चीज़ें रहती हैं, वो धीरे धीरे मैं आपके साथ दूसरे सब एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। फिर मैंने दूसरे बिजनेस में एंट्री की, ऐसे मैं डी मार्ट के से भी जुड़ा रहा हूँ। राधा कृष्ण दमानी जी के साथ मैंने बहुत टाइम काम किया, उनको सप्लाई किया है। आज से 15-16 साल पहले डी मार्ट नहीं था, वो एक फ्रेंचाइजी थी, अपना बाजार की छोटी सी फ्रेंचाइजी थी नेरूल में। तो वहाँ से उन लोगों ने स्टार्ट किया, वहाँ से उन्होंने एक्सपीरियंस लिया था, फिर वहाँ धीरे धीरे एक्सपीरियंस ले करके उन्होंने अपना कैसे बिजनेस आगे बढ़ाया और डी मार्ट कैसे आज इतना बड़ा बना, वो सब एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ, जो आइडिया मुझे है, क्योंकि मैं डी मार्ट के साथ जुड़ा रहा हूँ और राधा कृष्ण दमानी जी के साथ मैंने काम किया है, डीलिंग की है, बहुत आइटम में डीलिंग की है। तो वो आने वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा ऐसा, और साथ के साथ मैं आपको इंडस्ट्री विजिट भी कराऊंगा। जो MSME से जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज हैं उनको मैं विजिट कराऊंगा, आपको बताऊंगा इंडस्ट्री में ले जा करके कौन सा प्रोडक्ट कैसे बनेगा, उसकी क्या कॉस्टिंग आ रही है, और उसको आप कैसे आगे सेल कर सकते हैं, क्या रेट में सेल कर सकते हैं, आपको क्या पूरा प्रॉफिट आएगा। मैं आपको पूरा एनालिसिस पहले ही करके बताऊंगा सब। तो कोई भी आप इंडस्ट्री शुरू करने वाले हैं या शुरू करने का आपको है प्लान, तो आप मेरा ये वीडियो आगे आने वाले, मैं 3-4-5 वीडियो ऐसी बनाने वाला हूँ MSME से जुड़े हुए, आप देखते रहो। और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करो, और बेल आइकॉन ज़रूर ध्यान से आप दबाओ, क्योंकि अदरवाइज़ बेल आइकॉन नहीं आप दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेगा बराबर से, मेरे जो भी न्यू वीडियो अपलोड होंगे। तो दोस्तों, आज ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं वीडियो, बस आज यहीं दी एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।